हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय भगवद ज्ञान इसके 25वें श्लोक को आज पढ़ रहे हैं। पहले श्लोक की कुछ आवृत्ति करेंगे। रेणुका माता जी आप गाएं। नाहं प्रकाशः सर्वस्य नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। लोको माम् अजमव्ययम्। बहुत सुंदर माता जी। अनीता माता जी आप गाएं। नाहं प्रकाशः सर्वस्य नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। लोको माम् अजमव्ययम्। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर। कौन गाएंगे अभी? महेश पंडित प्रभु जी आप गाएं। नाहं प्रकाशः सर्वस्य नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। लोको माम् अजम् अव्ययम्। बहुत सुंदर प्रभु जी। अब हम आगे बढ़ेंगे। श्लोक में श्री भगवान कहते हैं, मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूँ। उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूँ, अतः वे यह नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ। तो देखिए श्लोक को पिछले श्लोकों से लिंक कीजिए। पिछले श्लोकों में भगवान अल्पज्ञ कहकर पुकारते हैं देवताओं के उपासकों को और मायावादियों को, क्योंकि वे भगवान को ठीक से नहीं समझते हैं। राइट, जो देवताओं की शरण में जाते हैं वो तो भौतिक इच्छाओं के द्वारा उनकी भौतिक जो बुद्धि है वो हर ली गई है, इसलिए वो देवताओं की शरण में जाते हैं, सीमित फल प्राप्त करते हैं। मायावादियों को भी भगवान ने क्या कहा था? अबुद्धयः, बुद्धिहीन है, भगवान को ठीक से नहीं समझते और क्या सोचते हैं कि पहले भगवान निर्विशेष थे, अब वो साकार रूप में है। तो प्रश्न बनता है, फिर भगवान आप क्यों नहीं बता देते? आप तो सबके हृदय में रहते हैं। तो भगवान कहते हैं, नाहं प्रकाश सर्वस्य, मैं हर किसी को अपने आप को प्रकाशित नहीं करता हूँ। योग माया समावृतः, योग माया के द्वारा अपने आप को ढक कर रखता हूँ, आच्छादित करके रखता हूँ। मूढ़ोऽयं नाभिजानाति, जो मूर्ख है, जो मूढ़ व्यक्ति है, वो नहीं जान पाता है क्या? लोको माम अजम अव्ययम, कि मैं क्या हूँ। लोक अर्थात ये जन समुदाय, ये जो मूर्ख जन समुदाय है, वो जो मूर्ख व्यक्ति है वो नहीं जान पाता कि मैं अजम हूँ, अर्थात अजन्मा हूँ और अविनाशी हूँ। इस प्रकार से भगवान कह रहे हैं। एक बार फिर से भावार्थ को पढ़ रही हूँ आपके लिए। भगवान कहते हैं, मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूँ। उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा, योग माया के द्वारा आच्छादित रहता हूँ, अपने आप को ढके रहता हूँ। अतः वे यह नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ। एक बार आप इसके अन्वय को देखिए। योग माया समावृत, अर्थात योग माया द्वारा आच्छन्न। ठीक है, योग माया शक्ति भगवान की जो घटन नहीं होने वाला होता है उसको भी घटित कर देती है, ऐसी शक्ति है। ठीक है, क्योंकि देखिए भगवान का कितना तेज है, भगवान कितने तेज से युक्त है। उनके शरीर से निकलने वाली अंग कांति को ब्रह्म ज्योति कहते हैं। फिर भी जब भगवान लीला करते हैं, धराधाम में जब भगवान अवतरित होते हैं, तब हम देखते हैं युद्ध स्थल में दुर्योधन भी खड़ा है और अर्जुन जी भी हैं। राइट, दुर्योधन जब भगवान को देख रहा है, उसको वो कैसे भगवान के रूप में नहीं देख रहा है, साधारण मनुष्य के रूप में देख रहा है। आप समझ रहे हैं ये क्या है? जो मूर्ख व्यक्ति है, भगवान ऐसे अपने आप को योग माया के द्वारा आच्छादित करके रखते हैं। यहाँ पर ऐसे बताया जाता है, सांप और उसकी केंचुली का उदाहरण दिया जाता है। जैसे सांप है, उसके बाहर पर उसकी केंचुली होती है, तो जब आप देखते हैं तो आप तो केंचुली दिखाई देती है,
तो व्यक्ति समझता है कि केंचुली ही सांप है, लेकिन नहीं, वो उसके बाहर पर एक कवरिंग है। तो उस प्रकार से भगवान योग माया से अपने आप को छुपा लेते हैं। फिर कहते हैं अहम अर्थात मैं, भगवान श्री कृष्ण, सर्वस्य प्रकाशः न, सभी के दृष्टिगोचर नहीं होता हूं, सभी भगवान को नहीं देख पाते हैं। अयम अर्थात यह, मूढ़ लोक अर्थात अज्ञानी पुरुष, अजम अर्थात जन्म रहित, जो भगवान है वो अजन्मे हैं, अर्थात भौतिक जन्म से रहित है। जिस प्रकार से हम मनुष्यों का जन्म होता है वैसे भगवान का जन्म नहीं होता है। हमारा जन्म कैसे होता है? कर्मों के अधीन, राइट। हमारे जो कर्म है, हमारे जो गुण है, उसके अनुसार हमको एक जन्म लेने के लिए बाध्य होना पड़ता है। लेकिन भगवान अपने दिव्य वपु के साथ आते हैं, राइट। अव्ययम मीन्स नित्य। देखिए व्यय का अर्थ क्या होता है? विनाश। व्यय का अर्थ क्या समझते हैं आप? खर्च होना। तो हमारा जो भौतिक शरीर है ये विनाशशील है, राइट। भौतिक चीजों का स्वरूप है कि वो नष्ट हो जाती हैं, राइट, क्षीण हो जाती हैं। लेकिन भगवान कैसे हैं? अव्यय हैं, मीन्स अविनाशी। कोई भी उनमें जो उनका जो गुण है वो सब कैसे हैं? अविनाशी है, उसमें कोई भी विकार नहीं आता है। अच्छा, माम मीन्स मुझे, न अर्थात अभिजानाति, नहीं जान पाता है, राइट। जो मूढ़ व्यक्ति है वो भगवान को नहीं जान पाता है कि भगवान अजन्मे हैं और अव्यय हैं, और भगवान अपने आप को उनसे योग माया के द्वारा आच्छादित रखते हैं। लेकिन भगवान अपने भक्तों के बीच, राइट, अपने भक्तों के लिए हमेशा ही भगवान रहते हैं, राइट। आप देखिए, जब आप मंदिर में भगवान के दर्शन करने जाते हैं तो आप भगवान से मिलते हैं, लेकिन जो अभक्त जाता है वो कहता है अरे ये तो मूर्ति है। आप समझ रहे हैं? जिस व्यक्ति ने एक बार राधा रमन जी को देख लिया अपने जीवन में, अब उसके मन में कोई भी भगवान संबंधी संदेह कैसे रह सकता है? राधा रमन जी स्वयंभू हैं, साक्षात भगवान श्री कृष्ण है, हम सबके बीच में उपस्थित हैं। जिन्होंने उसको देख लिया, अब भगवान संबंधी कोई संदेह कैसे रह सकता है? आप समझ रहे? लेकिन जो जो मूढ़ व्यक्ति है उसके लिए भगवान अपने आप को छुपा कर रखते हैं। आइए तात्पर्य की ओर चलते हैं। मूढ़ यहाँ पर आपको पिछले 2 श्लोकों से समझना होगा, राइट, जिनको भगवान ने कहा था। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। प्रभुपाद जी कहते हैं, यह तर्क दिया जा सकता है कि जब कृष्ण इस पृथ्वी पर विद्यमान थे और सबों के लिए दृश्य थे, तो अब वे सबों के समक्ष क्यों नहीं प्रकट होते? किंतु वास्तव में वे हर एक के समक्ष प्रकट नहीं थे। कृष्ण जब विद्यमान थे तो उन्हें भगवान रूप में समझने वाले व्यक्ति थोड़े ही थे। तो जब भगवान अपनी लीला कर रहे थे, ऐसा नहीं था कि सब लोग समझ रहे थे कि वो भगवान ही हैं, नहीं, तो बहुत कम लोग जान रहे थे कि ये साक्षात भगवान है। जब गुरु सभा में शिशुपाल ने श्री कृष्ण के समाध्यक्ष चुने जाने पर विरोध किया तो भीष्म ने कृष्ण का समर्थन किया और उन्हें परमेश्वर घोषित किया। तो ये घटना बताई जा रही है अग्र पूजा की। जब अग्र पूजा हो रही थी, युधिष्ठिर महाराज जी का यज्ञ था, अग्र पूजा के लिए वहां पर सभी व्यक्ति उपस्थित थे। इस पृथ्वी के बड़े बड़े राजा उपस्थित थे, ऊपर के लोगों के सब देवता उपस्थित थे, ब्रह्मा जी भी उस सभा में थे, शिव जी भी उस सभा में थे। तो ये निर्णय लिया गया कि भगवान श्री कृष्ण की ही अग्र पूजा होनी चाहिए। अब इस बात से जो शिशुपाल है वो उसे ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। उसने कहा इससे अच्छा तो भीष्म पितामह की अग्र पूजा होनी चाहिए, इस प्रकार से उसने कहा। तो विरोध करने लगा वो, ठीक है। लेकिन जो भीष्म पितामह है उन्होंने भगवान का समर्थन किया कि कहा कि जो कृष्ण है वही परमेश्वर, इस प्रकार से उन्होंने घोषित किया। इसी प्रकार पांडव तथा कुछ अन्य लोग उन्हें परमेश्वर के रूप में जानते थे, किंतु सभी ऐसे नहीं थे, राइट। हालांकि दुर्योधन भी कृष्ण को देख रहे थे, भगवान श्री कृष्ण को देख रहे थे, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि ये भगवान है, राइट। तो यद्यपि भगवान लीला कर रहे हैं, लेकिन देखो जो मूढ़ व्यक्ति है ऐसा भगवान को देखकर भी नहीं देख सकता। शिशुपाल उनको अंत तक एक साधारण व्यक्ति समझ रहे थे। शिशुपाल ने भगवान को बहुत से अपशब्द कहे, आप जानते हो 100 अपराध वाली कथा को आप समझते हैं, राइट। लेकिन अंतिम समय में जब उसने आखिरी अपराध किया भगवान के प्रति और भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र निकाला,
उस शिशुपाल को दंड देने के लिए, तो उस आखिरी क्षण में भगवान ने इस योग माया के पर्दे को हटा लिया। तब अंतिम क्षण में शिशुपाल ये देख पाया कि ये तो भगवान है, क्योंकि भगवान का वो रूप माधुर्य उसको देख पाया, उसको अनुभव कर पाया। क्योंकि शिशुपाल देख पाया भगवान को उसके अंतिम क्षणों में, इसलिए उसको सारूप्य प्राप्त हुआ, अर्थात भगवान के जैसा रूप प्राप्त हुआ। आप समझ रहे हैं? भगवान बहुत से असुरों का वध करते हैं, उन सबको मुक्ति प्राप्त होती है, राइट। वो मुक्ति किस प्रकार की होती है? ज्यादातर सायुज्य मुक्ति प्राप्त होती है, वही जो निर्विशेषवादियों को प्राप्त होती है, राइट, ब्रह्म में विलीन हो जाने वाली। लेकिन उन असुरों में से भी जो यदि भगवान की कुछ कुछ महिमा को समझता है तो उनको और बेहतर मुक्ति प्रदान की जाती है। जैसे शिशुपाल के केस में अंतिम क्षणों में वो समझ पाया था कि अरे भगवान तो कितने सुंदर है, इनका रूप तो कितना मधुर है। ऐसा सोचते हुए उसके प्राण गए तो उसको भगवान के जैसा रूप सारूप्य मुक्ति प्राप्त हुई। ऐसा समझ रहे? फिर यहाँ पर कहते हैं तो सब लोग नहीं समझ पा रहे थे भगवान को। भगवान अपने आप को योग माया के द्वारा आच्छादित रखते हैं, राइट। श्रीमद् भागवत में स्कंद 1 अध्याय 8 श्लोक संख्या 19 कुंती जी अपनी प्रार्थना में कहती हैं कि भगवान योग माया के आवरण से आवृत हैं, अतः सामान्य लोग उन्हें नहीं समझ पाते। यहाँ पर प्रभुपाद जी एक सुंदर श्लोक को कोट करते हैं। ये श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद का 8वें अध्याय का 19वां श्लोक है, जिसको कुंती जी कहती है, महारानी कुंती कहती है, ये पांडवों की माता है। क्या कहती हैं वो? माया जवनिका छन्नम अज्ञाधोक्षजम अव्ययम न लक्ष्य से मूढ़ तृषा नटो नाट्य धरो यथा। वे कहती हैं सीमित इंद्रिय ज्ञान से परे होने के कारण आप ठगिनी शक्ति अर्थात माया के पर्दे से ढके रहने वाले शाश्वत अव्यय तत्व हैं। उन्होंने भगवान को अधोक्षज कहा, अर्थात आप हमारी जो प्राकृत इंद्रियां हैं इनसे परे हैं, प्राकृत इंद्रियों के पकड़ में नहीं आते भगवान, राइट। और वो कहती हैं कि आप माया शक्ति के द्वारा, राइट, उसके पर्दे से आप ढके रहने वाले शाश्वत अव्यय तत्व। मीन्स भगवान हमेशा से थे, हैं और हमेशा रहते हैं, लेकिन जो मूढ़ व्यक्ति है वो उनको नहीं समझ पाता, क्योंकि भगवान अपने आप को योग माया से छुपा के रखते हैं। आप मूर्ख दर्शक के लिए ठीक उसी प्रकार अदृश्य रहते हैं जिस प्रकार अभिनेता के वस्त्र पहना हुआ कलाकार पहचान में नहीं आता। अभी इस उदाहरण को आप समझ ही रहे हैं। अभिनेता जब स्टेज पर है तो, राइट, तो वो पहचान में नहीं आता कि ये है कौन, राइट। तो उसी प्रकार से भगवान जब लीला करते हैं तो मूढ़ व्यक्ति जो है उनको नहीं समझ पाता है। आगे चलते हैं। प्रभुपाद जी एक और श्लोक को हमको कोट करते हुए बताते हैं। ये श्लोक है ईशोपनिषद में मंत्र 15, जिसमें कहा गया है कि इसमें भी योग माया आवरण की पुष्टि हुई है, जिसे भक्त प्रार्थना करता है। तो ये एक भक्त की प्रार्थना है, वो भगवान से इस प्रार्थना को कह रहे हैं, जिसमें लिखा है हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं तत्त्वं पोषन्न पावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। वे कहते हैं हे भगवान, आप समग्र ब्रह्मांड के पालक हैं और आपकी भक्ति सर्वोच्च धर्म है। अतः मेरी प्रार्थना है कि आप मेरा भी पालन करें। आपका दिव्य रूप योग माया से आवृत है। ब्रह्म ज्योति आपकी अंतरंगा शक्ति का आवरण है। कृपया इस तेज को हटा लें, क्योंकि यह आपके सच्चिदानंद विग्रह के दर्शन में बाधक है। तो आप इस प्रार्थना से समझ रहे हैं कि ये भक्त हैं, इनके समक्ष भगवान है, और ये क्या देख रहे हैं कि अनंत प्रकाश पुंज भगवान से निकल रहा है, और कह रहे हैं कि भगवान आप इस जो प्रकाश पुंज है इसको, इस तेज को हटा लीजिए आप, ताकि मैं आपके सच्चिदानंद विग्रह के दर्शन को कर सकूं। क्या कह रहे हैं? कृपया इस तेज को हटा लें, क्योंकि ये आपके सच्चिदानंद विग्रह के दर्शन में बाधक है। इस प्रकार से वे कह रहे हैं, और वो इस प्रार्थना पुष्टि कहते हैं कि आपका दिव्य रूप जो है वो योग माया से आवृत है, ढका हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो है इस बात की पुष्टि हो रही है। आगे बढ़िए। भगवान अपने दिव्य सच्चिदानंद रूप में ब्रह्म ज्योति की अंतरंगा शक्ति से आवृत हैं, जिसके फलस्वरूप अल्पज्ञानी निर्विशेषवादी परमेश्वर को नहीं देख पाते। तो जो निर्विशेषवादी हैं वे ब्रह्म की उपासना करते हैं, राइट,
और वो उनको भगवान ने कहा ना कि वो अब अल्पज्ञानी है, अल्प मीन्स थोड़ा ही जानते हैं। और क्या कहते हैं कि ऐसे जो वो है वो परमेश्वर को नहीं देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान जो है ब्रह्म ज्योति की अंतरंगा शक्ति से आवृत है। ब्रह्म ज्योति क्या है? भगवान के शरीर से निकलने वाली अंग कांति, उसके द्वारा ढके हुए भगवान। श्रीमद् भागवत में भी 10-14-7 राइट 10वें स्कंद का 14वें अध्याय का 7वां श्लोक, इसमें ब्रह्मा जी भी एक स्तुति करते हैं। ब्रह्मा जी द्वारा की गई यह स्तुति है जिसमें उन्होंने कहा है, हे भगवान, हे परमात्मा, हे समस्त रहस्यों के स्वामी, संसार में ऐसा कौन है जो आपकी शक्ति तथा लीलाओं का अनुमान लगा सके। भगवान की अनंत लीलाएं हैं, भगवान की अनंत शक्ति है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि कौन आपकी शक्तियों का अनुमान लगा सके। आप समझिए, हम सभी जीवों में सर्वश्रेष्ठ हैं ब्रह्मा जी, तपस्वियों में महानतम है ब्रह्मा जी। उनके ही हृदय में भगवान ने वेद का ज्ञान प्रकट किया, राइट। ब्रह्मा जी वेद को 3 बार पढ़ते हैं बड़े मनोयोग के साथ, हमारे जैसे ब्रेक लेकर के नहीं, 3 बार वेदों का अध्ययन करते हैं पूरे मनोयोग के साथ, और इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि धर्म क्या है। वो क्या है? जिसके द्वारा भगवान श्री हरि की कथा में रति उत्पन्न हो, वही धर्म की सर्वोच्च पराकाष्ठा है। मतलब अगर आपको भगवान की कथा सुनने में अच्छी लग रही है, इसका मतलब आप धर्म के पथ में बहुत प्रगति कर रहे हैं। और अगर भगवान की कथा अच्छी नहीं लग रही है, तब वो क्या है? श्रम एव ही केवलम, केवल श्रम ही है, बस मेहनत ही है। इस प्रकार से ब्रह्मा जी कहते हैं। यहाँ पर ब्रह्मा जी कह रहे हैं, जो आपकी शक्ति तथा लीलाओं का अनुमान लगा सके, ऐसा कौन है? मतलब ब्रह्मा जी भी अपने भी बता रहे कि मैं भी नहीं लगा सकता, ऐसा कौन है जो लगा सकता है अनुमान आपकी शक्ति और लीलाओं का। और फिर आगे कहते हैं, आप सदैव अपनी अंतरंगा शक्ति का विस्तार करते रहते हैं, अतः कोई भी आपको नहीं समझ सकता। विज्ञानी तथा विद्वान भले ही भौतिक जगत की परमाणु संरचना का या कि विभिन्न ग्रहों का अन्वेषण कर ले, किंतु अपने समक्ष आपके विद्यमान होते हुए भी वे आपकी शक्ति की गणना करने में असमर्थ हैं। तो ब्रह्मा जी यहाँ पे कहते हैं, कोई व्यक्ति विज्ञानी हो या विद्वान हो, इस भौतिक जगत की परमाणु संरचना राइट या अलग अलग ग्रहों का अन्वेषण कर ले। जैसे हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ना, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, केमिकल फॉर्मूले, कैसे कंपाउंड्स बनते हैं, मिक्सचर बनते हैं। तो कह रहे हैं कि जो विद्वान है भले इन परमाणु की संरचना को समझ ले या ग्रहों को पढ़ ले, उसका अन्वेषण कर ले, लेकिन आपके विद्यमान होते हुए भी आपकी शक्ति की गणना करने में ऐसे जो विद्वान हैं या वैज्ञानिक हैं वो असमर्थ है, समर्थ ही नहीं है। इस प्रकार से ब्रह्मा जी भी इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि भगवान जो है अपनी अंतरंगा शक्ति का विस्तार करते हैं, उसके द्वारा आच्छन्न रहते हैं और कोई उनको नहीं समझ सकता है। भगवान को केवल भक्ति के द्वारा ही समझा जा सकता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक बहुत सुंदर चित्र रखा गया पीछे, कुंती महारानी का आपको चित्र दिख रहा होगा। इनका जीवन भी कितना विचित्र है, कहेंगे कि प्रेरणादायक है। इनके जीवन में कितना कष्ट आया। देखिए ये भगवान के शुद्ध भक्त हैं और सबसे विचित्र बात यह है कि ये भगवान से प्रार्थना करती हैं कि आप हमें और कष्ट दें। एक मनुष्य होकर के हम लोग ऐसी प्रार्थना करने की इच्छा नहीं करेंगे, राइट। हम लोग लगेगा कि ऐसी प्रार्थना क्यों करें, कष्ट तो पहले से ही है, फिर और कष्ट क्यों मांगे हम भगवान से। आप समझ रहे हैं। लेकिन कुंती महारानी बहुत बुद्धिमान है। आप समझिए, मनुष्य जीवन में हमारे पास क्षण है, आप इसको सेकंड्स में देखिए, ऐसे से कुछ सेकंड्स में हमारे पास कुछ समय है इस शरीर में और सबका वो समय सीमित है, राइट। कुछ गिने हुए सेकंड्स हम सबको दिए गए हैं और जब वो समय समाप्त हो जाएगा हमको शरीर छोड़ना है, ठीक है। अब उन क्षणों में हमारी सफलता कब है? जितने क्षण में हम भगवान का स्मरण कर पाए वो हमारी सफलता है, और जितने क्षण हम इस माया से भ्रमित होकर के कृष्ण को भूल गए वो हमारी असफलता है। आप समझ रहे हैं। तो कुंती महारानी जी दुख की प्रार्थना क्यों करती है? वो कोई मूर्ख थोड़ी है। उनको पता है कि जब भी विपत्ति आती है कृष्ण हमारा साथ देते हैं, कृष्ण हमारे संरक्षण के लिए, हमारी रक्षा के लिए हमारे साथ रहते हैं, राइट। और वो कहती कि दुख में आपका स्मरण और सहज हो जाता है, राइट। इसीलिए भगवान से दुख मांगे ताकि वो जितने भी क्षण हैं, राइट, भगवान का ही स्मरण करें, भगवान की भक्ति करें। और उनको तो पता ही है चाहे जो भी विपत्ति हो कृष्ण हमेशा उनके साथ रहते हैं, राइट। चाहे वो
युद्ध हो, युद्ध के स्थल पर भी कृष्ण तो हर प्रकार से पांडवों की रक्षा करते हैं। आप तो जानते ही हैं, उनके लिए रात को पहरा भी देते हैं भगवान। अर्जुन जी के सारथी भी बनते हैं, अलग अलग युक्तियों से वे अर्जुन जी को बचाते भी हैं युद्ध के दौरान। इस प्रकार से उनके दूत भी बनते हैं और दुर्वासा मुनि के श्राप से भी उन्होंने बचाया, राइट। जिस प्रकार से उन्होंने एक अन्न का दाना खा करके, साग का पत्ते खा करके सबको संतुष्ट कर दिया था। तो इस प्रकार से अलग अलग विपत्तियों से भगवान ने हर बार अपने भक्तों को बचाया है। तो हमारी सफलता क्या है? भगवान का स्मरण। आगे बढ़ेंगे हम। यहाँ पर ब्रह्मा जी भी भगवान के विषय में बोल रहे थे और फिर प्रभुपाद जी कहते हैं, भगवान कृष्ण न केवल अजन्मा है अपितु अव्यय भी हैं। वे सच्चिदानंद रूप हैं और उनकी शक्तियां अव्यय हैं। तो पहला आप इसको समझिए, भगवान अजन्मे है का क्या अर्थ है कि उनका भौतिक जन्म नहीं है। जैसे आपका और मेरा भौतिक जन्म है, इस बार हमको मनुष्य योनि प्राप्त हुई है। पता नहीं हम पिछली बार कौन सी योनि में थे, ये हमें नहीं पता। इस बार मनुष्य योनि प्राप्त हुई है, राइट। ये क्योंकि हम कर्म के अधीन हैं, प्रकृति के तीनों गुणों के अधीन है, कर्म के अधीन है। लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं है। भगवान प्रकृति के गुणों से परे हैं, तो अपनी स्वेच्छा से अवतरित होते हैं, ठीक है। और अव्यय भी हैं का क्या अर्थ है? दैट्स वेरी गुड थिंग। देखिए, हमको भगवान जो है मीन्स अविनाशी, उनका कभी विनाश नहीं होता है। उनका जो शरीर है हमेशा दिव्य है, चिन्मय है। लेकिन जो भौतिक चीजें हैं, भौतिक शरीर है, वो सब क्या है? विनाशशील है। इसको समझ रहे हैं? हमारा ही शरीर ले लीजिए, लेकिन भगवान का ऐसा नहीं होता है, अव्यय है वे। और क्या कहते हैं कि वो सच्चिदानंद रूप है। उनका जो रूप है कैसा है? सत्य चित आनंद, राइट। सत्य है, ज्ञानमय है, आनंद से पूरित है। और आपने क्या पढ़ा था कि वो अनंत शुभ गुणों के आगार हैं, राइट। और उनकी शक्तियां भी अव्यय हैं, मतलब जो शक्तियां वो भी अविनाशी हैं, राइट। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी हमें भगवान के विषय में बता रहे हैं। किसी भक्त का कुछ प्रश्न हो आज की कक्षा से संबंधित तो आप पूछ सकते हैं। अभी यहाँ पर जो है ये तात्पर्य पूर्ण होता है। देखिए, एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि पिछले 2 श्लोकों में भगवान ने मूढ़ कहा, अल्पज्ञानी कहा। इस प्रकार से भगवान बोल रहे थे। अगर प्रभुपाद जी नहीं होते ना, तो हम लोग भी इसी मूढ़ वाली कैटेगरी में होते हैं कि नहीं? ये तो प्रभुपाद जी की दया है, उन्होंने अपने इतने तात्पर्य दिए, उनके माध्यम से ना भक्तों से हम मिले, उन्होंने हमको इस प्रकार से समझाया। ये सुनने को मिल रहा है ऐसे गुरु परंपरा में। अगर ये नहीं होते, प्रभुपाद जी नहीं होते, तो हम भी मूढ़ ही रह जाते और कोई बताने वाला भी नहीं होता कि हम मूढ़ हैं। तो कोई भक्त प्रश्न है वो देख लेते हैं। कोई पूछ रहे हैं, सायुज्य मुक्ति कैसी होती है? 5 प्रकार की मुक्ति होती है माता जी। उसमें से जो सबसे निकृष्ट, सबसे नीचे वाली मुक्ति होती है, उसको सायुज्य मुक्ति कहते हैं। सायुज्य मुक्ति अर्थात भगवान जो ब्रह्म ज्योति है, राइट, उसमें सिंपल भाषा में बोला जाता है उसमें विलीन हो जाना। लेकिन वास्तव में आत्मा कभी विलीन नहीं होती है, क्योंकि भगवान उसको अध्याय 2 श्लोक संख्या 12 में कह चुके हैं कि ऐसा कोई समय नहीं था जब तुम नहीं थे, मैं नहीं था, ये सब राजा लोग नहीं थे। और ऐसा कोई समय नहीं होगा जब तुम नहीं रहोगे, मैं नहीं रहूंगा, ये सब राजा लोग नहीं रहेंगे। अर्थात भविष्य में भी ऐसी कभी कोई स्थिति नहीं होती कि जब आत्मा नष्ट हो सकती है, विलीन हो सकती है, राइट। तो सायुज्य मुक्ति, इसको बृहद भागवतामृत में बताया गया है कि ब्रह्म ज्योति है ऊपर, यहाँ से जब ऊपर जाएंगे, ब्रह्मांड को भेद करके ऊपर आध्यात्मिक व्योम में सबसे पहले ब्रह्म ज्योति आती है। तो उधर बहुत प्रकाश पुंज है। उसमें होता क्या है कि जो जीवात्मा है, कितना है जीवात्मा? बहुत छोटा है, बाल के अग्रभाग के 10,000 जितना है, राइट। तो वो उस प्रकाश पुंज में एक टंगा रहता है, एक प्रकार से एक स्फुलिंग की तरह से पर। तो वहां पर रहता है, कुछ बहुत लंबे समय तक वहां रहता है। उसके बाद वो वहां से ऊब जाता है और फिर वापस से भौतिक जगत में आता है। इस प्रकार से उसमें वर्णन है। और किसी भक्त का कुछ और? शाली माता जी, आपको प्रश्न है कोई? हाँ ठीक है, आप पूछिए। हरे कृष्णा माता जी। माता जी, अंतरंगा शक्ति और बहिरंगा शक्ति में क्या डिफरेंस होता है? अच्छा, देखिए, बहिरंगा शक्ति अर्थात भगवान की माया शक्ति, जो कि त्रिगुणात्मक है, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। ये भगवान की बहिरंगा शक्ति है। और अंतरंगा शक्ति में आते हैं जो भी आप भक्ति की क्रियाएं करते हैं, वो तीनों गुणों के अंतर्गत नहीं है।
वो अंतरंगा शक्ति, जैसे अभी हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं तो अभी हम अंतरंगा शक्ति के आश्रय में हैं, राइट। बोलो राधा रानी भगवान की अंतरंगा शक्ति हैं, तो जितना भी हम भक्ति कर पाते हैं राधा रानी की कृपा से कर पाते हैं, ठीक है, आप इसे समझ रहे हैं। तो कोई भी भक्ति का कार्य है वो अंतरंगा शक्ति के आश्रय में ही हो रहा है। और इसके अलावा भगवान की एक और शक्ति है, तटस्था शक्ति। वो कौन है? हम सभी जीव। आप भी भगवान की शक्ति हो, और कौन सी शक्ति हो? तटस्था शक्ति हो, ठीक है, पराशक्ति। आपके पास हमेशा ये चॉइस है हर क्षण कि आप भगवान की बहिरंगा शक्ति का आश्रय लो, अर्थात माया शक्ति का, जिसमें तीनों गुण है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, या आप भगवान की अंतरंगा शक्ति का आश्रय लो। हर क्षण ये चॉइस है, ठीक है। जो लोग माया शक्ति का आश्रय लेते हैं, बहिरंगा शक्ति का आश्रय लेते हैं, वो बार बार इस भौतिक ब्रह्मांड में फंसे रह जाते हैं, 84 लाख योनि में फंसते हैं। लेकिन जो अंतरंगा शक्ति का आश्रय लेते हैं वो इस ब्रह्मांड को भेद के भगवान के आध्यात्मिक जगत, भगवान के धाम को प्राप्त होते हैं, ठीक है। सो बुद्धिमानी तो यही है कि हर क्षण जो है हम अंतरंगा शक्ति का आश्रय लें और भगवान की भक्ति करें, ठीक है। और किसी भक्त का प्रश्न है तो वो देख लेते हैं। हाँ, इसके अब कोई प्रश्न नहीं है। चलिए फिर ठीक है, इसके साथ हम आज हो रही चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। और मैं बधाई देना चाहती हूँ, मैं देख रही हूँ कि साधना जो रिपोर्ट ग्रुप है, आप लोग बड़े अच्छे से जप कर रहे हैं, अटेंटिव चैटिंग कर रहे हैं, दिस इज वेरी गुड। आइए अब हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे। आप सभी अपने माइक ऑन कीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गौरंगा। हरे कृष्णा।